आज जानते हैं जीन प्रकटन और जीन नियमन। तो सबसे पहले जानते हैं जीन्स क्या है। जीन्स या जीन, जीन का बहुवचन हुआ जीन्स। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए जीन्स क्या है, तो जिनको नहीं आता है पता चलेगा कि लिख देंगे जीन्स क्या है। जीन्स हम लोग जो पहनते हैं उसके बारे में कहो पूरा डिटेल लिख दें, और जीन्स वास्तव में क्या है उसके बारे में कुछ न लिख पाएँ तो इससे नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपनी बात कहनी है, तो सबसे पहले उसका मूल अर्थ समझना होगा जीन्स क्या है। तो जीन क्या है? जीन शब्द दिया था जॉनसन। जॉनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द सबसे पहले दिया था। और जीन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? डीएनए का छोटा सा छोटा खंड, ऐसा खंड जिसमें होता है जिसमें जेनेटिक कोड होता है। अब जेनेटिक कोड क्या है तो इसके बारे में नीरनबर्ग और खुराना और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में बताया। गैमो नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक कोड शब्द दिया था। तो जेनेटिक कोड क्या है? जिसके द्वारा एक खास अमीनो अम्ल कोड होता है, उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आप केवल मूल बात समझिए कि जीन्स क्या है? डीएनए का छोटा सा छोटा खंड है जिसमें जेनेटिक कोड होता है। तो ये जीन की एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आनुवंशिकता की इकाई है। जीन्स क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या वंशागत कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेरिडिटी। तो इसको कहेंगे यूनिट ऑफ इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या कहेंगे आनुवंशिकता की इकाई। जीन्स आनुवंशिकता की इकाई है। अगर जीन्स जैसी होगी वैसे ही लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, चाहे जो भी जीव हों, सारे जीवों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। अब यहाँ पे जीन्स के बारे में पता हो गया आपको, जीन क्या होता है उसके बारे में पता हो गया। अब जीन प्रकटन क्या होता है इसके बारे में समझना और आसान होगा। तो आपको पता है कि डीएनए का छोटा सा छोटा खंड जीन कहलाता है। अब जीन प्रकटन क्या है? तो यहाँ पे डीएनए है, मान लेते हैं डीएनए का छोटा सा खंड है। तो जैसा डीएनए होगा उसी तरह का आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इस क्रिया को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की क्रिया कहलाएगी। डीएनए से आरएनए बनने को अनुलेखन कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है अनुलेखन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जिस तरह का आरएनए बनता है उसी तरह का आरएनए प्रोटीन बना होता है। तो इसको एक तरह से डीएनए की सूचना जैसी होती है वैसे आरएनए में पहुंचती है, और आरएनए उस सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डीएनए में सूचना है उसको ट्रांसलेट कर दी प्रोटीन के रूप में। तो प्रोटीन के तौर पे जैसा आरएनए है वैसे प्रोटीन बन गई। तो एक तरह से डीएनए जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, वही जीन भी आनुवंशिक पदार्थ है क्योंकि डीएनए से बना हुआ है। तो जैसा जीन होगा उसी तरह की आरएनए बनेगी, उसी तरह की प्रोटीन बनेगी। तो इसी को कहा गया जीन प्रकटन। डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, चाहे वो संरचनात्मक प्रोटीन हो, शरीर की रचना बनाने वाली प्रोटीन हो, या शरीर को कंट्रोल करने वाली क्रियात्मक प्रोटीन्स हो, तो इनके निर्माण को क्या कहा गया? जीन प्रकटन। तो जीन प्रकटन क्या है? डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, क्रियात्मक और संरचनात्मक प्रोटीन्स का निर्माण होना जीन प्रकटन कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए से डीएनए भी बनता है, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये पूरी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया के अनुसार क्या हो रहा है कि अनुवांशिक सूचना का एक दिशा में प्रवाह हो रहा है। तो इसको क्रिक ने बताया था अनुवांशिक सूचना का एक दिशा में प्रवाह होता है, लेकिन बाद में पता चला कि आरएनए से
कुछ रेट्रोवायरस जैसे कोरोना वायरस है या एड्स वायरस है, तो इसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो रिवर्स उल्टा ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरह से आरएनए से डीएनए का भी निर्माण हो सकता है, बाद में पता चला और बताया किसने, टेमिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिकों ने बताया। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए और आरएनए की प्रोटीन बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये हो गया जीन प्रकटन। अब देखते हैं जीन का नियमन कैसे होता है। नियम, क्या नियम है, कैसे होगा, क्या रेगुलेशन है, तो इसको कहेंगे जीन नियमन, जीन प्रकटन का नियमन। तो जीन प्रकटन का नियमन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सी अवस्थाएं होंगी। जैसे कोई चीज़ अगर मिलेगी तभी तो हमारे अंदर खास तरह के एंजाइम्स बनेंगे उसको पचाने के लिए, तो एंजाइम भी प्रोटीन है, तो एक खास पदार्थ मिलेगा तभी एंजाइम बनेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी अवस्थाएं जिससे जीन प्रकटन कंट्रोल होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी खास तरह के एंजाइम्स बनते हैं, खास तरह की क्रियाएं होती हैं, तो जिनके द्वारा ये क्रिया डीएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया प्रभावित होती है। तो इसको कहा गया जीन प्रकटन का नियमन। तो ऐसी डीएनए के द्वारा ऐसी प्रोटीन्स भी बनती है जिनसे जीन प्रकटन को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो इसको कहा गया जीन प्रकटन का नियमन। अब देखते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना। एक जीन से क्या होता है, एक एंजाइम। तो इसको दिया था बीडल और टैटम। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जैसी जीन्स होगी उसी तरह के जीवधारियों में एंजाइम बनेंगे। तो इसको कहा गया एक जीन एक एंजाइम संकल्पना। एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते, तो इन्होंने ये संकल्पना दी थी बीडल और टैटम ने। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लैक ओपेरान मॉडल क्या है, जीन प्रकटन कैसे होता है, उसका नियमन कैसा होता है, डिटेल में जानेंगे। इसको अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट्स में जीन प्रकटन और नियमन कैसे होता है। तो इसके बारे में दो मॉडल हैं, लैक ओपेरान मॉडल है जिसको प्रेरण ओपेरान कहा जाता है, और दूसरा जो प्रकार है पुनर्भरण संदमन ओपेरान। तो ओपेरान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ओपेरान क्या होता है, तो ओपेरान जीन प्रकटन और नियमन की इकाई है। खास तरह के जीन हैं जो खास प्रकार से काम करते हैं। तो ओपेरान में तीन पार्ट हैं, संरचनात्मक जीन्स जिनको स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है, ऑपरेटर जीन और रेगुलेटर जीन। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो लैक ओपेरान है, लैक ओपेरान या जिसको कहा गया प्रेरण ओपेरान, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जीन्स कुछ होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो सामान्य अवस्था में इनएक्टिव रहते हैं, एंजाइम्स नहीं बनाते हैं। लेकिन जब किसी माध्यम में जिसमें ई कोलाई है उसमें अगर मिलाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक तरह का लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये मिलाया जाता है, तो इसका उपापचय करने के लिए खास तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम बनाता है कौन, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये तब सक्रिय होता है जब इसमें लैक्टोज मिलाया जाता है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स तब सक्रिय होता है। लेकिन जो दूसरी तरह का ओपेरान है पुनर्भरण संदमन ओपेरान, फीडबैक रिप्रेशर ओपेरान कहते हैं इसको। तो ये तब सक्रिय होता है जब किसी माध्यम में ट्रिप्टोफैन उपापचय से, ट्रिप्टोफैन संश्लेषण से संबंधित है, ट्रिप्टोफैन निर्माण से संबंधित है। तो ये तब सक्रिय होता है जब किसी माध्यम में ट्रिप्टोफैन नहीं मिलाया जाता है। यहाँ पर कोई चीज़ मिलाई गई तब ये सक्रिय हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन्स। लेकिन ये क्या है, जब कोई चीज़ मिला दी गई, ट्रिप्टोफैन मिला दिया गया, तब इसका काम रुक जाता है। तो इसको कहा गया पुनर्भरण संदमन ओपेरान। तो पुनर्भरण संदमन ओपेरान ट्रिप्टोफैन संश्लेषण से संबंधित है, जिसमें माध्यम में ट्रिप्टोफैन मिलाने पर
ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल होता है एक तरह का, उसका निर्माण रुक जाता है, तो इसको कहा गया ट्रिप्टोफैन संश्लेषण से संबंधित ओपेरान से संबंधित मॉडल पुनर्भरण संदमन ओपेरान। यहाँ पर हम प्रेरण ओपेरान या लैक ओपेरान के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओपेरान है लैक ओपेरान ई कोलाई का, उसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर, ऑपरेटर, ओ लिखा हुआ है ऑपरेटर, और तीसरा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जीन्स। संरचनात्मक में स्ट्रक्चरल में 3 तरह के हो गए, ये 3 तरह के, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, 3 टाइप के जीन हो गए जो खास तरह के एंजाइम बनाते हैं, आगे देखेंगे। तो रेगुलेटर जीन्स आमतौर पे क्या करता है, अगर माध्यम में लैक्टोज नहीं है, अगर माध्यम में लैक्टोज नहीं है, जहाँ पर ई कोलाई है वहाँ पर लैक्टोज पदार्थ उपस्थित नहीं है, तब क्या होता है कि लैक आई जो है, लैक आई क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, और ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर को रोके रहता है, इसका स्विच एक तरह से ऑफ रखता है। तो ये स्विच ऑफ की अवस्था आमतौर पे होती है अगर माध्यम में लैक्टोज नहीं है, तब रिप्रेशर प्रोटीन बन के ऑपरेटर को रोके रहती है, ऑपरेटर चालू नहीं करता है। ऑपरेटर का मतलब चालू करने वाला, स्ट्रक्चर को स्टार्ट ही नहीं करता है, एंजाइम का निर्माण होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब स्ट्रक्चरल अपना काम करेगा नहीं, तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए 3 तरह के स्ट्रक्चरल हैं दिखाए गए, तीनों अलग अलग एंजाइम बना ही नहीं पाएंगे, इनएक्टिव रहते हैं सामान्य अवस्था में अगर माध्यम में लैक्टोज नामक पदार्थ अनुपस्थित है। लेकिन अगर दूसरे स्टेज में देखते हैं, वही फिगर है, लैक आई रेगुलेटर जीन है, ऑपरेटर है, लैक जेड स्ट्रक्चरल का, लैक वाई, लैक ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्रेशर प्रोटीन बन रही, लेकिन इसमें से जुड़ गया लैक्टोज। अब यहाँ पर रिप्रेशर तो बन रहा है, लेकिन इससे जुड़ गया कौन, लैक्टोज। माध्यम में लैक्टोज पहुंचा और रिप्रेशर से जुड़ गया। अब इसको वहां पर ऑपरेटर से जुड़ने ही नहीं दिया, उसको स्विच ऑफ नहीं करने दिया, और ये ऑन हो गए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपना काम करने लगे। तो लैक जेड बनाने लगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, लैक वाई बनाने लगा प्राइमरेज एंजाइम, और लैक ए बनाने लगा ट्रांसएसिटोलेज एंजाइम। तो जब ये तीनों एंजाइम बनने लगे, तब जो लैक्टोज पदार्थ उपस्थित थे माध्यम में, उसका उपापचय होने लगा, क्योंकि उसका उपापचय करने के लिए तीनों एंजाइम्स की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होता है तभी ये सक्रिय होता है। तो लैक्टोज एक तरह से प्रेरक का काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जीन को स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं। तो प्रेरक या प्रेरण ओपेरान इसको कहा गया। लैक्टोज उपापचय से संबंधित है, इसलिए इसको लैक ओपेरान मॉडल भी कहा गया, या जैकब और मोनार्ड ने दिया था, इसलिए जैकब मोनार्ड का मॉडल इसको कहा गया। कई नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं प्रेरण ओपेरान और पुनर्भरण संदमन ओपेरान में क्या अंतर है। तो पुनर्भरण संदमन ओपेरान को भी ऐसे ही दिखा सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर 3 तरह के जीन दिखाए गए स्ट्रक्चरल 1, 2, 3, लेकिन जो ट्रिप्टोफैन है इसके निर्माण के लिए 5 तरह के जीन्स की आवश्यक 5 तरह के जीन्स होते हैं जो खास प्रकार से ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनाते रहते हैं ई कोलाई में। सामान्य अवस्था में इसके मतलब इसका स्विच ऑन रहता है, ट्रिप्टोफैन बनता रहता है। लेकिन किसी माध्यम में अगर ट्रिप्टोफैन मिलाया जाता है तब ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़कर को रिप्रेशर बनाता है। यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन रोक रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं रोक रहा है, तो वहाँ पर रिप्रेशर से मिलकर को रिप्रेशर बनाता है। वो जाके क्या करता है कि ऑपरेटर को ऑफ करता है। तो यहाँ पर रिप्रेशर ऑफ कर रहा है, वहाँ पर को रिप्रेशर ऑफ करता है, और
ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का निर्माण रुक जाता है, यहाँ पे चालू हो रहा है। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है। तो ओपेरान अगर पूछा जाएगा तो आप पूरा लिखेंगे, अगर लैक ओपेरान पूछा जाएगा तब भी आप दोनों डिटेल में लिखें, लेकिन लैक ओपेरान को पूरा डिटेल में आप समझाएंगे, उसको बताएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो आपको मिलेगा अंडा 0। तो समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए, इसको याद रखिए, अच्छे नंबर लाइए। कोई अगर समस्या है आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और आपकी समस्या दूर होगी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, क्योंकि आप यही भूल जाते हैं।